धान खरीदी अंतरिक्ष केंद्र, कांग्रेस और नक्सलवाद पर मंत्री गुरु खुशवंत साहब का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी दोबारा शुरू होने को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है और यह सरकार पूरी तरीके से किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार देश में किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य देने का काम कर रही है। किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और सरकार किसानों का पाई पाई धान खरीदेगी। प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र के शुभारंभ पर मंत्री खुशवंत साहब ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा यह केंद्र अंतरिक्ष संगवारी के रूप में जाना जाएगा और छत्तीसगढ़ देश दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बच्चों से संवाद किया, जिससे बच्चों को एक नया और प्रेरणादायक अनुभव मिला। कांग्रेस की ट्रेनिंग को लेकर मंत्री खुशवंत साहब ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने कहा कांग्रेस कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2028 में फिर से कमल खिलेगा और कांग्रेस की तमाम कोशिशें नाकाम रहेगी। कवासी लखमा की रिहाई और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अनुपस्थिति पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से SC/SC विरोधी रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कवासी लखमा को कांग्रेस ने जबरदस्ती फंसाया और उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं दिया। कांग्रेस द्वारा कवासी से दूरी बनाना यह साबित करता है कि पार्टी आदिवासी और दलित विरोधी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और नक्सलवाद पर हुई बैठक को लेकर मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि यशस्वी गृह मंत्री का संकल्प है कि बहुत जल्द ही प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि बस्तर में जो विकास रुका हुआ था वह अब तेजी से शुरू होगा। कौशल विकास रोजगार से जोड़ने की योजना लगातार चल रही है। बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम जैसे आयोजन की इसका उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में जिसकी स्थापना हुई है, अब यहाँ के बच्चे प्रैक्टिकल के साथ साथ स्पेस और अंतरिक्ष यान सारी चीजों को लेकर एक एजुकेशन सेक्टर में बड़ी उपलब्धि सरकार की है। निश्चित ही हमारी जो सरकार है एजुकेशन पे विशेष फोकस कर रही है। आप देख भी रहे हैं कि बड़ी बड़ी संस्थानें, केंद्रीय संस्थानें जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित होते जा रही हैं। इसमें एक बड़ा काम अभी ये हमारा अंतरिक्ष केंद्र जो आंतरिक संगवारी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि लोग पहले किताबों से हमारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन प्रैक्टिकली अब उसको अनुभव कर पाएंगे और अनुभव करेंगे तो निश्चित ही उसका नॉलेज वो अच्छे से ले पाएंगे। और जिस प्रकार ये देश और दुनिया तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित ही हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के बच्चे, वो भी तकनीक के क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों में तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और हम तो आभारी हैं हमारे डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी का, जो यहाँ पर आए और उन्होंने उसका उद्घाटन किया और अपनी जो अनुभव है उनको बच्चों के सामने उन्होंने साझा किया। निश्चित ही इससे बच्चों में एक उत्साह आया है, उनको प्रेरणा मिली है और वो भी इसी तरीका का काम करके वो देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बस्तर पंडुम में भी शामिल होंगे। इस रूप से देख रहे हैं जिस प्रकार से सफाया हो रहा है, आज भी मुठभेड़ हुई, कुछ नक्सली आज भी सरेंडर करने जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड है कि मार्च एक लास्ट टारगेट है जब छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होगा। थोड़ा ही समय रह गया है और अमित शाह का दौरा किस तरीके से रहेगा। और इसमें एक और चीज़ है कि रोजगार के लिए बस्तर में अब क्या आप लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि नक्सलवाद समापन होगा लेकिन रोजगार बहुत बड़ा है। निश्चित ही हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी का तो ये संकल्प था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित ही अब वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। और निश्चित ही समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से बस्तर का विकास जो रुका हुआ था, समाप्त होने के बाद बहुत तीव्र गति के साथ वहाँ विकास होगा। हम वहाँ पे जो नक्सल प्रभावित जो आत्मसमर्पण किए उनको कौशल देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। हर ब्लॉकों में हमने कौशल विकास प्राधिकरण का वो खोला है, जिससे कि हम उनको कौशल दे सकें, ताकि उनको कौशल से जोड़ सकें, रोजगार से हम उनको जोड़ सकें। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी वहाँ अनेक संभावनाएं हैं, तो उसके लिए भी तैयारियां वहाँ चल रही है, उसके लिए भी काम लगातार प्रयास चल ही रहा है। और बहुत सारे सर्कुलर एक्टिविटीज़, अन्य कार्यक्रम वहाँ लगातार बस्तर में हो रहे हैं, जैसे बस्तर पंडुम है और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक का भी वहाँ आयोजन किया गया। तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे हैं, जिसके माध्यम से निश्चित ही वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो विकास के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में बस्तर का बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास हो। एक अंतिम प्रश्न लेंगे। कुछ बीते दिनों में देखने को मिली, गांव वालों का ये कहना है कि मिलने आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, सहमति नहीं बन पाई, कई घरों को तोड़ दिया गया, वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दी गई। देखिए, सभी जो ग्रामीण होते हैं उनके लिए आबादी ज़मीन की व्यवस्था होती है। तो जिनका घर
आबादी ज़मीन में बनी होती है वो सुरक्षित होती हैं, क्योंकि सरपंच और कलेक्टर के माध्यम से आबादी ज़मीन घोषित किया जाता है और जिसमें ग्रामीणों को घर बनाने का कहीं न कहीं प्रस्ताव दिया जाता है और उसमें जो बनाते हैं तो उनका घर सुरक्षित होता है। लेकिन अगर नजूल ज़मीन या सरकारी ज़मीन में अगर हम घर बनाते हैं तो ये अनुचित है, तो निश्चित ही उनसे नोटिस गई होगी और नियमतः उसमें कार्रवाई हुई होगी। अमित शाह जी आ रहे हैं 7 फरवरी को। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।